वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 8th क्लास में जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं कौन कौन से हमारे मित्र है और कौन कौन से हमारे लिए हमारे एनिमी यानी शत्रु है, यानी कौन कौन सा हमारे लिए प्रॉफिटेबल है और कौन कौन सा आपके अपने लिए हार्मफुल है। तो आज अपन पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। इससे पहले वाला टॉपिक अपने पूरे उसके फ्रेंडली यानी जो हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड ऑफ वेरियस पर्पजेज, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड है, ब्रेड है, केक, इन सब से तैयार होते हैं। जैसे दही है, ब्रेड और केक बनाने में हम किसका यूज करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हमारे लिए एक फ्रेंडली होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे वेजिटेबल पील है, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स है, फिशेज, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड usable substance by bacteria. Recall the bacteria are used in preparation of medicines. In agriculture they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. देखो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, सॉइल मिट्टी में रह के, कुछ जीवाणु मिट्टी में रह के जो पौधों की फर्टिलिटी होती है, मिट्टी की फर्टिलिटी, जिससे पौधों में ग्रोइंग होने में, डेवलपमेंट में प्रॉफिट हो, वो चीजें किसकी वजह से आती है? बैक्टीरिया की वजह से। फिर एक है, देखो सबसे पहले मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। देखो कर्ड कैसे बना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज सच एज प्रिपरेशन ऑफ कर्ड है, ब्रेड है। देखो सबसे पहले दही बनाने में इसका प्रयोग होता है, दूध से दही में कन्वर्ट होना, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट किसकी वजह से होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। ब्रेड है, केक है, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल का निर्माण भी, लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। इट इन्वॉल्व्स द मेकिंग ऑफ चीज, उसके पनीर भी बनता है, मेक फूड आइटम्स भी बनता है। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रवा, जो सूजी होती है ना, उसकी इडली और जो भटूरे बनते हैं ना, वो भी उसमें दही वो भी कन्वर्ट कर। कैन यू गैस वाई? ये सब क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया और यीस्ट का जो पाउडर होता है ना, ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। ये चीजें ही उसको क्या करती है, बहुत फुला के बड़ा कर देती है, उसके अंदर जो यीस्ट की मात्रा होती है ना, वो बहुत बढ़ जाती है बैक्टीरिया की। देखो कैसे। एक्टिविटी 3, टेक हाफ किलो फ्लोर, आटा और मैदा। देखो इडली कैसे बनाते हैं, हाफ किलो आधा किलो आटा लो, आटा मैदा हो सकता है, आटा हो सकता है। एड सम शुगर, उसके अंदर थोड़ी शुगर और मिक्स विद वार्म और गर्म पानी के अंदर मिलाओ। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, थोड़ा सा इस पाउडर डालो। नीट मेक अ सॉफ्ट डग। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जैसे ही 2 घंटे बाद देखो तो आपने ऐसे मिला है, लेकिन ये ऐसा हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि वो फूल गया। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली, वो क्या करेगी, बहुत ज्यादा जल्दी जनन करेगी और उसके जैसी लाखों करोड़ों यीस्ट बना देगी। और बबल्स ऑफ गैस फिल द डग, और जो बबल्स होंगे ना वहां पे पूरा का पूरा क्या भर जाएगा, इंक्रीज वॉल्यूम, और बबल्स की वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। और ये इतना, जैसे इसका वॉल्यूम कम नजर आया, इसका बहुत ज्यादा दिख रहा है। इसीलिए जो बेकिंग इंडस्ट्री होती है उसके अंदर यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ब्रेड है, पेस्ट्री है, केक है आदि का निर्माण किया जाता है। फिर देखो कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कमर्शियल यूज भी इसका होता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, जैसे अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में। फॉर द लार्ज स्केल यूज ऑफ ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स, जैसे व्हाइट है, व्हीट है, बरले है, राइस है, कस्ट फ्रूट जूस है, एटसेट्रा में प्रयोग करते हैं। फिर देखो अगला एक्टिविटी 4, टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड विद अपवर्ड, मतलब ये कोई बीकर लेना है, जिसका कांच की ग्लास ले लिया आपने, उसको आधा 500 ml भरो और 3/4 पानी डालो। फिर डिसॉल्व 500 ml का बीकर होना चाहिए, उसमें 3/4 यानी 75% पानी डालो। डिसॉल्व 2 से 3 टीस्पून ऑफ शुगर, उसके अंदर 2-3 चम्मच चाय का जो चम्मच डालते हैं उससे शुगर डालनी है, स्पून ईस्ट पाउडर सॉरी उससे, और फिर क्या हाफ स्पून और आधा स्पून क्या डालो, ईस्ट का पाउडर। कीप इट कवर्ड अ वार्म प्लेस फॉर, फिर गर्म स्थान के अंदर उसको 4 से 5 घंटे ढक के रखो। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल? दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल, वो किसकी सुगंध होगी? एल्कोहल की, बिकॉज वो शुगर किस में कन्वर्ट हो गई? एल्कोहल में। किसके द्वारा? यीस्ट के द्वारा। शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इज इनटू एल्कोहल नोन एज फर्मेंटेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। जिससे क्या होता है, शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको अपन क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन। फिर देखो मेडिसिन यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी मेडिसिन में किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे यूज है? सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूज टू मेकिंग मेडिसिन व्हेन एवर यू बिकम इल, द डॉक्टर गिव्स यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट्स, कैप्सूल है, इंजेक्शन है, सच एज पेनिसिलिन है। दीज मेडिकल स्किल्स और स्टॉप ऑफ ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। फिर क्या लिखा हुआ है? एंटीबायोटिक्स बनाना। दीज डेज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, सेपरेट स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रामाइसिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, आर सम ऑफ द कॉमनली एंटीबायोटिक्स विच एंड मेड फ्रॉम फंजाई और बैक्टीरिया से हमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मिलती है। कौन कौन? देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रामाइसिन है, इरिथ्रोमाइसिन, ये चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। फिर देखो द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू क्योर वेराइटी ऑफ डिजीज, मतलब रोग से सुरक्षित उसको बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एंटीबायोटिक्स है, जो किससे तैयार है? इंजेक्शन है, पेनिसिलियम नोटम है, वो सारी मेडिसिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है।
फिर देखो दीज डेज एंटीबायोटिक्स आर मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री दैट चेक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शियस द एनिमल दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ भाई ऐसे था कि मानव एंड ह्यूमन डिजीज, प्लांट के जो डिजीज है उसको भी ठीक करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, बैक्टीरियाज का, ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ा था कि हमारे लिए जो फ्रेंडली बैक्टीरिया कौन कौन से, तो सबसे पहले हमने पढ़ा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें सबसे पहले पढ़ा मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड और कर्ड से यानी दूध दही ब्रेड वगैरह कैसे बनता है। तो देखो दूध से दही में, मिल्क से दही में कन्वर्ट होने को अपन बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, इसको अपन कहेंगे लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा। फिर जो ब्रेड वगैरह बनता है ये ईस्ट के पाउडर के द्वारा बनता है। फिर अपन ने पढ़ा था कि जो भाई अल्कोहल का निर्माण होने को अपन क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, किसके द्वारा, शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट होना फर्मेंटेशन कहलाता है। फिर इसका मेडिसिन में यूज होना जो एंटीबायोटिक्स है, जैसे इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, ये सब चीजें इंपोर्टेंट पेनिसिलियम है। आज के लिए बस इतना ही, अगली सभा करेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।